बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास एसएससी की सैलरी को लेके। कैसे 7 पे कमीशन लगेगा, तो क्या इम्प्रूवमेंट होंगे, कितना सैलरी इंक्रीज़ होगी, कितना होगा। एसएससी की जितनी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेनो की हो, चाहे सीजीएल की हो, चाहे 10+2 की हो, वो सारी हम, या इवन एमटीएस हो, हम उन सबका यहाँ सैलरी डिस्कस करने वाले हैं। अगर पे कमीशन के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी इन हैंड, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी मिलेगी, और इन हैंड आपकी कितनी बनेगी, कितनी आपको पेमेंट की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, होना भी चाहिए। अगर मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ आपके, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, तो अगर आपको सवाल का जवाब पता है, नीचे कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप प्लीज़ उनका रिप्लाई कर दिया करिए। जी हाँ, मेरी तरफ से छूट है आपको। नहीं, गर्ल्स के तो आप करते हो, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हो, उसमें उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन बॉयज़ के भी किया करो। अगर आपको पता है, कोई पूछ रहा है कुछ एमटीएस के बारे में, एसएससी के बारे में, अगर आपको जवाब पता है, तो प्लीज़ आप उसका रिप्लाई कर दिया करिए। कोशिश मैं करता हूँ मैं करूँ, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप भी रिप्लाई, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अस, और फेसबुक पर हमारे साथ आना चाहते हैं तो गाही EDU के नाम से, GAHI EDU के नाम से आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और क्या, शुरू करते हैं। एसएससी की सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल की सीरीज़ मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए पूरा 2 महीने हमारे पास है अभी, तो उसको प्रिपरेशन के लिए उसको भी हम सीरीज़ शुरू करेंगे। अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए, कहाँ से शुरुआत करते हैं? शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। यहाँ से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4800 पे ग्रेड का अगर एसएससी में कोई है तो बस यही 2 है। क्या? AO, जिसे हम ऑडिट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 2 पोस्ट होती हैं, जिनकी पे ग्रेड 48 है, 48 है। सबसे हाईएस्ट पे ग्रेड एसएससी की तरफ से कोई वैकेंसी अलॉट है तो यही 2 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। किसके तहत आती हैं? ये सीजीएल के तहत आती हैं। सीजीएल के तहत ये वैकेंसीज आती हैं। देखिए, मैं पूरा डीप में नहीं जाऊंगा। HR ट्रैवलिंग अलाउंस आपको कितना मिलेगा, आपका सी NPS CGHS जो मेडिकल के मिलता है वो सब कितना कटता है, कितना जुड़ता है, वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हर चीज़ आपका बेसिक से कट ऑफ कितना होगा, उसमें नहीं जाएंगे हम। बेसिक में मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे ये सिटीज़ हैं, एक्स सिटीज़ वो है जो मेट्रो सिटीज़ हैं। ठीक है, ऐसे आप समझिए मोटा मोटा, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ हैं। ठीक है, वाई सिटीज़ वो है जो कैपिटल है इंडिया की। फॉर एग्जांपल भोपाल हो गया, फॉर एग्जांपल आपका लखनऊ हो गया, फॉर एग्जांपल आपका पटना हो गया। ठीक है, तो वो सब वाई सिटीज़ में आते हैं। इनके अलावा जो सिटीज़ हैं, वाई सिटीज़ में बहुत सारी सिटीज़ हैं, तकरीबन बहुत है, मैं उनको नाम नहीं गिना सकता क्योंकि उसमें टाइम ख़राब होगा, तो बहुत सिटी। उसके अलावा जो सिटीज़ जेड सिटीज़ में आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप यूपी में है तो आपकी जेड सिटी में आएगी इलाहाबाद। ठीक है, वो जेड सिटीज़ में आएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप बड़े शहर में हैं, आप मेट्रो सिटीज़ में, तो वहाँ खर्चे आपके ज़्यादा होते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस ज़्यादा मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस लगभग आपको 3600 के आसपास मिलता है आई थिंक मेट्रो सिटीज़ में, और जहाँ अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं है तो 1800 के आसपास मिलता है। ठीक है, तो ये सब में आप मत जाइए। ठीक है, देखिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन पाते हो, ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो आपकी सैलरी जो बनती है वो कहीं ना कहीं, अगर आप एक्स सिटीज़ में हो तो 64,000 के आसपास बनती है, अगर आप वाई सिटीज़ में हो तो 58,000 के आसपास बनती है, जेड सिटीज़ में हो तो 55,000 के आसपास मिलती है। लेकिन ये आपको मिलेगी नहीं इन हैंड। जो मिलेगी आपको, मैंने बताया ना, NPS और जो मेडिकल के लिए आपका कटता है, वो कटने पिटने के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है वो 59 मिलने वाली है। अगर वाई सिटीज़ में हो तो 53,000 मिलने वाली है, 100 कह रहा था मैं। जेड सिटीज़ में हो तो आप 49,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी।
देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस और सब कुछ वेरी करता है, सिटी टू वेरी कर जाता है। पता है आपको, अगर मैं कह रहा हूँ आपको 50,000 मिलेगी, ठीक है, अगर आप दिल्ली में हो, अगर मैं कह रहा हूँ आपको 50,000 मिलेगी, तो कहीं अगर आप चले जाते हो, मान लीजिए आप इंदौर में चले जाते हो, ठीक है, इंदौर MP इंदौर में हो, तो उसी पोस्ट के लिए आपको यहाँ 50,000 नहीं मिलेगा। सिटी टू सिटी बहुत वेरी कर जाता है, क्योंकि वहाँ का ट्रैवलिंग अलाउंस अलग होगा। जो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको 36 मिल रहा था, कहीं ना कहीं अब आप 18 मिलेगा, तो वो जो डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस आपकी सैलरी में दिखेगा। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए अब उसकी बात करते हैं, जिसकी निगाहें सब रखते हैं, CGL की मेन पोस्ट को मैंने यहाँ लिया है पे ग्रेड के हिसाब से। इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है आफ्टर 7 पे कमीशन के बाद, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट में 46 का पे ग्रेड है। पे ग्रेड मैंने यहाँ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। बेसिक सैलरी आपकी 44 बनती है, लेकिन ग्रॉस सैलरी जो मैंने ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की ना, HR और ट्रैवलिंग अलाउंस जोड़ के आपको 59,000 के आसपास बनता है। लेकिन इन हैंड क्या मिलेगी आपको, 51,000 के आसपास मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में तकरीबन ग्रॉस सैलरी 59 बनती है, लेकिन आपको 51 मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 59,000 बनती है, 51 मिलेगी। एक्सटर्नल अफेयर में 59 बनती है, 51 मिलेगी। सेंट्रल एक्सेक्रेट सर्विसेज में आपको 59 बनती है, 51 मिलेगी। इंस्पेक्टर एक्साइज, ठीक है, जहाँ बहुत लोग प्रेफरेंस देते हैं, 51 मिलेगी। इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर PO के लिए 59 बनती है, 51 मिलेगी। सब इंस्पेक्टर, ठीक है, NIA 47 बनती है, 41 आपको इन हैंड मिलेगी। इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स में आप जाओगे तो 47 बनती है, जहाँ आपको 41 मिलेगी। जूनियर अकाउंटेंट के लिए जहाँ आपका 39 बनता है, क्योंकि देखिए पे ग्रेड घट रही है, तो कहीं ना कहीं सैलरी भी घट रही है, 35 इन हैंड मिलेगी। ऑडिटर आप हो जाते हो तो आपको 39 बनती है, लेकिन आपको 35 के आसपास मिलेगी। अपर डिवीजन क्लर्क में अगर जाते हो तो आपकी 35 बनती है, जो इन हैंड आपको 31 मिलेगी, क्योंकि पे ग्रेड यहाँ पे UDC का कम है। सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में देखिए 2 है, सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में ये है और एक ये, लेकिन पे ग्रेड डिफर कर रही है, उसकी वजह से आपकी 35 बनेगी, 31 मिलेगी, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर, इस पर सबकी निगाह रहती है। इनकम टैक्स एग्जामिनर, इन सब का पे ग्रेड 46 है, तो इनकी जो इन हैंड आपको मिलेगी वो 51,000 है, ठीक है। जिनकी पे ग्रेड 46 है उनको 51,000 तक सैलरी मिलेगी। TA टैक्स असिस्टेंट 24 के पे ग्रेड पे है, 31 आपको मिलेगी। अच्छा, TA की बात चली तो एक चीज़ और बता दूँ, TA ही एक ऐसा पोस्ट है CGL में जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है, ठीक है। TA ही के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है, और कोई पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होता है। TA टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट से होकर गुजरना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गई CGL की बात, अब कर लेते हैं CHSL की बात, 10+2 जिसे हम कहते हैं। पे ग्रेड 19 से 24 होती है। 19 जो होती है वो LDC और पोस्टल असिस्टेंट की 19 होती है। तो इन हैंड जो सैलरी आपको मिलती है लगभग 23,000 के आसपास मिलती है, 24 मान लीजिए, 24,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में सिलेक्शन पाते हो, जिसमें पोस्ट सबसे कम होती है, जिसकी पे ग्रेड 24 है, उसमें आपको 31,000 तक सैलरी मिल जाती है इन हैंड, ठीक है। चलो स्टेनोग्राफर की बात करेंगे। स्टेनो की पे ग्रेड 18 है, जिसमें आपको 21 के आसपास मिल जाती है। पे ग्रेड अगर ये वेरी करता है, स्टेनोग्राफर में पे ग्रेड वेरी करता है, जिसमें आपको सैलरी 31,000 तक भी मिल सकती है, ठीक है। चलो MTS, जी हाँ, जिसने आतंक मचा रखा है, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन होने जा रहा है। देखिए बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो रहा है, जो एब्सेंट थे क्या उनको चांस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन ही पूरा वो एग्ज़ाम ही हटा दिया गया है। अब फिर से पूरा नया एग्ज़ाम कराया जा रहा है, फिर से आपको वापस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको, जो भी एब्सेंट थे, जो प्रेजेंट थे, सबको दोबारा चांस सितंबर अक्टूबर में मिलेगा। एडमिट कार्ड आपको अगस्त के आसपास रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिलहाल आपकी सैलरी की बात कर लें तो 18 पे ग्रेड में आप आते हो, MTS सैलरी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 21,700 के आसपास, 21,700 के आसपास आपके हाथ में सैलरी आ जाएगी, ठीक है। चलिए SI CPO कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो देखिए इसका तो सिस्टम अलग है थोड़ा सा, ठीक है। ग्रुप B में आप आते हो, ठीक है। अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जाते हो तो तकरीबन 35 आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो कहीं ना कहीं 36,000 के आसपास होगी, ठीक है।
अगर आप सब इंस्पेक्टर होते हो दिल्ली में, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 36,000 के आसपास होगी। वेरी करेगा, ठीक है, ये भी सिटी टू सिटी वेरी करता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी। आप स्टार्टिंग कहाँ से होगी? अब 36,000 से आप स्टार्ट हो गए, 36 से 40 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गए तो कहीं ना कहीं 30,000 से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया SI CPO के लिए। अगर आप सिलेक्शन पाते हो तो वहाँ की क्या सैलरी है, कैसे मिल सकती है, वो ये भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, ठीक है। ये भी बहुत। चलिए, ये पूरा वीडियो था सैलरी पे, सैलरी को लेके। तो इस वीडियो को अभी वाइंड अप करेंगे। सैलरी बहुत लोगों ने पूछा था सर SSC में सैलरी कितनी मिलती है, कितनी कहाँ से मिलती है। देखिए, हम पूरा डीप में नहीं गए, हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया नहीं, लेकिन जितना इन हैंड आपको सैलरी मिल सकती है वो हमने यहाँ पे कोशिश की, क्योंकि उसमें आप फंसेंगे तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मोटा मोटा 7 पे कमीशन लगने के बाद आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, वहाँ पर हमने यहाँ पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी आप लोगों की तरफ से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा और किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।